जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है O2 स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 4 नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इस फिगर में दर्शाया गया प्रकाश का परावर्तन, जो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और वापस टकरा के जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। जो आपतित किरण के बगल में कोण बन रहा है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण के बगल में जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण। जो बीचे बीच एक लकीर खींचा गया है उसको बोलते हैं अभिलंब। अब क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। दांत के कठोर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एनामेल, ऑप्शन नंबर बी डेटाइन, ऑप्शन नंबर सी कैनाइन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनामेल। दांत के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? एनामेल बोलते हैं। जो इसमें चित्र में दर्शाया गया है, जो एनामेल है, जो सफ़ेद सफ़ेद एनामेल यहाँ बगल में जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिख रहा है वो एनामेल है, दांत के सबसे कठोर भाग को दर्शाता है। अब क्वेश्चन और आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक मनीष नाम का एक लड़का है, उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीजन पाया जा रहा है। इस चित्र में दर्शाया गया 65% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, बाद बाकी सब अन्य तत्व पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रक्त एक ऊतक होता है, जो ऊतकों का संयोजन बन के बनता है ऊतक। यहाँ दर्शाया गया है प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स, इस सभी ऊतक से एक इकट्ठा समूह को ऊतक बोलते हैं। ये चारों जब मिल जाती है, अब यहाँ दिखाया गया है प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन जब चारों मिल जाती है तो इसी समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ए जल का वाहक, बी भोजन का वाहक, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का वाहक, ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल का वाहक। इसका करेक्ट आंसर है जाइलम जल का वाहक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ दर्शाया गया है जाइलम और फ्यूलम। जाइलम का काम होता है जल पहुँचाने का काम, फ्यूलम का काम होता है भोजन पहुँचाने का काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका किस तरह दिखती है? इस चित्र में दर्शाया गया है, इस तरह तंत्रिका कोशिका दिखती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ऑप्शन नंबर ए पुतली है, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल है, ऑप्शन नंबर सी आइरिस है, ऑप्शन नंबर डी रेटिना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल है। मानव का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो दृष्टिपटल पर बनता है। इस चित्र में दर्शाया गया है जो पीला कलर का दिख रहा है नेत्र में, यही दृष्टिपटल को, इसी को कहते हैं दृष्टिपटल। इसी पर मानव का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। आइए क्वेश्चन और आगे कर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस। देखिए एक मनुष्य का नॉर्मल आँख किस तरह से दिखता है, यहाँ दिखाया गया इस चित्र में। ये नॉर्मल आँख है, और जो जिसका निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इसका इस तरह से आँख है, इसका प्रतिबिंब यहाँ दृष्टिपटल पर नहीं बनती है। निकट दृष्टि दोष में सामने की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट रूप से और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
आइए क्वेश्चन और आगे की ओर चलते हैं। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर से, ऑप्शन नंबर बी ओम से, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर से। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर से मापा जाता है। इस तरह वोल्टमीटर किस तरह का दिखता है इस चित्र में दर्शाया गया है जो बगल में है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर पर। इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय प्रभाव पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रभाव किस तरह की दिखती है यहाँ पर दिखाएगा इस फिगर में। अब क्वेश्चन और आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हिरन, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्राथमिक उपभोक्ता एक हिरन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक मिस्टेक है यहाँ ए कि एनामल लिखना चाह रहे थे यहाँ छूट गया है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है, यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन आगे को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मरकरी, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है जो इस चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे को चलते हैं। कौन सा धातु हथेली पर रखने में पिघलने लगती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी गैलियम, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैलियम को हथेली पर रखने पर वह पिघलने लगती है जो इस चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर और आगे की ओर चलते क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी परमाणु आयतन पर, ऑप्शन नंबर डी परमाणु घनत्व पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। एथनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। एथनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को बनाती है जो इस तरह से अभिक्रिया करके दिखाया गया इस समीकरण में। जो देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस बना रही है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। पित्तरस का स्राव किसके द्वारा होता है? पित्तरस का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी के द्वारा। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत के द्वारा पित्तरस का स्राव होता है। इस चित्र में दर्शाएगा कि यकृत किस तरह का दिखता है। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए XX गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी XY गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी XX गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी XXY गुणसूत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए XX गुणसूत्र मिलते हैं स्त्री के शरीर में। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला ऊर्जा। तो कौन सा नवीकरण ऊर्जा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयला एक नवीकरण ऊर्जा नहीं है, यह अनवीकरण ऊर्जा है।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति है, जो सूरज का सनलाइट इस व्यक्ति पर पड़ता है, जो इसका जो इधर प्रतिबिंब सूर्य को बन रहा है, यह प्रकाश का परावर्तन है। इस चित्र में दर्शाया गया है प्रकाश का परावर्तन को। इसी तरह रोजाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। अब अगले दिन आपसे मुलाकात होती है।